हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग सेंटेंस के जो पार्ट है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेंटेंस का जो थर्ड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इससे पहले वाले में हम लोग इंटेरोगेटिव पढ़े हुए हैं, असर्टिव पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको जाके देखिए और उसके बाद आप इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है। ये हर एक जगह काम चलता है इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का। जब मान के चलिए अगर आपको स्पीकिंग करना हो तो वहाँ भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का, वॉइस नरेशन में भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस की ज़रूरत पड़ता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हर एक जगह काम आता है। ठीक है, तो आप सब इम्पेरेटिव सेंटेंस को जाके एक बार अच्छे से समझिए आज, और पिछले वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है आदेशवाचक वाक्य। इसका हिंदी क्या होता है? तो आदेशवाचक वाक्य होता है। ठीक है, सेंटेंस बनने के लिए देखिएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ था, सेंटेंस बनने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो सेंटेंस है। ये कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है तो सेंटेंस है। इसका मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन हम लोग सेंटेंस नहीं बल्कि यहाँ पे सेंटेंस का पार्ट पढ़ रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी। चूँकि हम लोग हिंदी से भी हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर उसको मतलब उसका डेफिनेशन क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, हिंदी से भी समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले मैंने बताया था प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक का हिंदी जान के हम लोग को ये समझ में आ गया प्रश्न पूछना। उस तरह से आज देखते हैं आदेशवाचक। तो आदेशवाचक का मतलब आदेश मिलेगा। आदेशवाचक का मतलब आदेश मिलेगा, और आदेश जब भी मिलता है तो उसको क्या किया जाता है? उसको करा जाता है। तो करो, कुछ भी अगर मिलेगा तो उसको करना है, आदेश मिलेगा तो करना है। तो यही इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक ट्रिक हो गया कि कुछ भी करेंगे या आदेश मिला है अगर करना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पेरेटिव की अगर हम लोग बात करते हैं, करो को इम्पेरेटिव कहते हैं। तो करो का यहाँ पर अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पे सी से क्या होता है? कमांड होता है। ए से क्या होता है? तो एडवाइस होता है। और आर से क्या होता है? तो आर से रिक्वेस्ट होता है। और ओ से देखिए तो क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, कमांड मीन्स भी क्या होता है? आदेश होता है। और इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है सलाह। और इसका मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स होता है अनुरोध, आग्रह भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब भी होता है, इसको आप कह सकते हैं, इसका मतलब भी होगा आदेश होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये चारों चीज़ का बोध हो, चाहे वो कमांड का बोध हो, एडवाइस का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो और ऑर्डर का बोध हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए बाहर कोई आया होगा, बाहर कोई है? कोई है बाहर? पॉज करिए। तो देखिए क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। अगर हम लोग हिंदी देखें तो उस हिंदी से आप लोग पता कर सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे इसका हिंदी होता है आदेशवाचक वाक्य। तो आदेश मिला तो करना है, तो करो को इम्पेरेटिव कहते हैं। सी से कमांड हो गया, एस एडवाइस हो गया, आर से रिक्वेस्ट हो गया, और ओ से क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो जहाँ भी इस चीज़ का बोध होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर हो गया? अब कहिएगा अगर इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें कि सेंटेंस का बिना स्ट्रक्चर का आप लोग को नहीं समझना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ही काम का चीज़ है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें, इसमें सब्जेक्ट ही गायब रहता है, सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, सब्जेक्ट विलुप्त रहता है। तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट गायब हो जाएगा तो बचा कौन सी है? वर्ब बचा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो V1 आएगा पहले, उसके बाद आपको अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। यही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोग पता करें यहाँ पे
आपको कहेगा क्या, ओपन द डोर, ओपन द डोर, देख लीजिए ओपन द डोर। तो ओपन का मतलब क्या होता है, खुलना। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। उसके बाद ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, आप इसको जो भी कह लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा, ठीक है। और अगर आप इसका यहाँ पे हिंदी देखोगे तो हिंदी क्या आएगा, दरवाज़ा खोलो, इसका हिंदी आएगा दरवाज़ा खोलो। तो जब इसका हिंदी दरवाज़ा खोलो आएगा तो इनमें से बताइए किसका बोध हो रहा है, कमांड, एडवाइस। ये कमांड और ऑर्डर एक ही है, दिक्कत नहीं है। एडवाइस, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में एक चीज़ लगा हुआ रहेगा आपको, इसमें प्लीज़ लगा हुआ रहेगा, प्लीज़ लगा रहेगा या काइंडली लगा रहेगा। इससे आप पता कर लोगे कि ये आपका क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑर्डर तो पता ही होगा, ऑर्डर जब भी देता है ना आदमी, तो जो दे रहा होता है उसका फ़ायदा होता है, सामने वाला को कोई फ़ायदा नहीं होता। सीधा आपको कहेंगे ओपन द डोर, दरवाज़ा क्या करो, खोलो। अब क्यों खोलो, कैसे खोलो, पता नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या होता है, जो दे रहा होता है उसका फ़ायदा। रिक्वेस्ट वाला को तो पता चलिए जाएगा, प्लीज़ काइंडली लगा रहेगा। एडवाइस में क्या होता है, तो एडवाइस में क्या होता है इसको समझिए। एडवाइस का मतलब होगा जो दे रहा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और जिसको दिया जा रहा हो उसका बेनिफिट होगा। जैसे डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर साहब क्या देते हैं, सलाह देता है कि आप समय पर दवा लीजिएगा तो ठीक हो जाइएगा, लीजिए ना लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब को फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आप चाहे लीजिए या ना लीजिए, ठीक है। हाँ लीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। जैसे बोलते हैं ना, हम सबको देश की सेवा करनी चाहिए, सेवा करोगे तो आप अच्छे कहलाओगे, नहीं करोगे तो क्या दिक्कत है, इसमें किसी का कुछ जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है, किताब पढ़ना चाहिए, सवेरे में टहलना चाहिए। तो ये सब क्या है, एडवाइस हो गया, क्लियर हो गया। कमांड और ऑर्डर लगभग एक ही जैसी है। तो यहाँ पता है, अगर हम लोग बात करें ओपन द डोर, ये क्या है, दरवाज़ा बंद करो कि खोलो, बंद करो। तो ये क्या है आपका, तो ये यहाँ से किसका बोध हो रहा है, तो ऑर्डर का बोध हो रहा है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। उसी तरह देखिएगा, अगर यहाँ बात करें प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी, तो अब बताइए प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ देखिए मदद करना ये आपका वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद देखिए इधर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो शुरुआत इसका कौन चीज़ होगा, या तो V1 रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट इसका विलुप्त रहता है, ठीक है, खोजिएगा तो बैठा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट इसका विलुप्त V1 से स्टार्ट रहता है। अब बताइए प्लीज़ लगा दिए, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो इससे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर क्या करो, दवा लो। तो ये क्या है आपका, एडवाइस है, ये आपका क्या है, एडवाइस है, ठीक है। या यहीं पे कह सकते हैं हम लोग, यू शुड वॉक इन द क्या, मॉर्निंग, मतलब क्या, तुम्हें कहाँ कब टहलना चाहिए, मॉर्निंग में टहलना चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस है। तो जहाँ भी ये करो का बोध हो जाएगा ना, जहाँ भी करो का बोध हो जाएगा उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो करो का फुल फॉर्म देख लीजिए, जहाँ भी ये सब चीज़ दिखेगा वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं। बाद बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस लेकर आएंगे, जिसका नाम क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो होता है सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चाहे आप छोटा एग्जाम दीजिए, बड़ा एग्जाम दीजिए, आपको दिखेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते